छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के। सीएम के बयान पर गरमाई सियासत, जनता ने दिया रसूल से मोहब्बत के बैनर वाले बयान पर जवाब। सांसद इकरा हसन का भी आया रिएक्शन। You are watching Kali News. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गजवाए हिंद की कल्पना करना जहन्नुम में जाने का रास्ता पैदा कर देगा। उन्होंने आगे कहा कि अराजकता फैलाने वालों का छांगुर बाबा जैसा हाल होगा। बलरामपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा, कुछ लोग भारत में रहते हैं लेकिन गजवाए हिंद का नारा लगाकर देश के भीतर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। गजवाए हिंद भारत की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती महान आत्माओं की भूमि है। ये देश के लिए बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से चलेगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना, इसके बारे में सपना देखना भी जहन्नुम में जाने के टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का प्रयास करे। एक अन्य वीडियो में योगी आदित्यनाथ को कहते हुए सुना जा सकता है, कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमारी संवेदनाएं गरीब, नौजवान, किसानों, बेटियों, व्यापारियों के लिए हैं। लेकिन इन मूर्खों को ये नहीं पता कि आस्था चौराहे पर प्रदर्शन का विषय नहीं है। ये कमजोर कायर लोग बच्चों के हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर, तख्तियां पकड़ा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही, उन बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। सीएम योगी के इस बयान को लेकर कई लोगों ने रिएक्ट किया है। सूरी समाजवादी नाम के एक शख्स ने एक्स पर लिखा, मुस्लिम बच्चों ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर हाथ में पकड़ लिए तो दिक्कत हो रही है। जब आरएसएस वाले छोटे छोटे बच्चों को हथियार पकड़ाते हैं तो दिक्कत नहीं होती। 7-8 साल के बच्चे जब 100 किलोमीटर पैदल चलकर कांवड़ लाते हैं तो आप ही उन पर फूल वर्षा करके उत्साह वर्धन करते हैं। रिजवान नाम के एक बंदे ने लिखा, हमारे बच्चों के हाथों से कलम छीनने का काम कौन कर रहा है, ये बतलाने की जरूरत नहीं है। AMU जौहर यूनिवर्सिटी को ओछी राजनीति के तहत ध्वस्त करने का कौन आरोपी है? महाराज, आपको देखकर विश्व हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर सकता है। पैरोडी अकाउंट नरगिस बानो के फैन अकाउंट से लिखा गया, हेलो मुख्यमंत्री जी, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। आई लव मोहम्मद। और ऐसा कितने को रोजगार दे दिया आपने। लखनऊ में आए दिन बेरोजगार सड़कों पर प्रदर्शन करते रहते हैं। आपकी उत्तराखंड भाजपा सरकार में युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी भाजपा असम सरकार में आदिवासी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी लाठी की चार्जिंग मुस्लिमों पर होती है। जब दूसरे समुदाय वही कार्य करते हैं तो आपकी लाठी की चार्जिंग डाउन हो जाती है। मोहम्मद वकील खान नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, इनको ये भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी ये लोग बर्बाद करने पर उतारू है। किनकी जिंदगी बर्बाद है? जो अपने पैगंबर से मोहब्बत करते हैं। शायद आप भूल रहे हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। मोहम्मद आसिम नाम के एक शख्स ने सीएम योगी के बयान पर लिखा, कानून वही, सरकार वही, पुलिस वही, प्रशासन वही, लेकिन एक भी ट्वीट या भाषण नहीं इनके लिए। अब तक 50 से ज्यादा ट्वीट और भाषण उनके लिए जो नबी के नाम पर बस पोस्टर लेकर निकले हैं। आरिफ नाम के एक शख्स ने लिखा, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद साहब ने हमेशा बच्चों को तालीम, अदब और मोहब्बत सिखाई। उनके हाथों में किताब और कलम हो, यही तो पैगंबर मोहम्मद साहब की सबसे बड़ी तालीम है। आई लव मोहम्मद लिखना भी उसी मोहब्बत और रहमत का पैगाम है, नफरत का नहीं। मोहम्मद अली नाम के एक बंदे ने मुख्यमंत्री के बयान पर लिखा, योगी जी, आपके गुंडे हाथों में डंडे लेकर मस्जिद की छत के ऊपर चढ़ते वक्त आप गहरी नींद में थे लगता। उसी वक्त आपको हाथ में पेन और पुस्तक याद नहीं आई। आज हाथों में आई लव मोहम्मद पोस्ट दिखते ही पेन और पुस्तक याद आई। योगी आदित्यनाथ जी, गिरिराज सिंह जी से थोड़ा सीखिए। लक्ष्मण यादव नाम के एक शख्स ने सीएम योगी से जरूरी सवाल किया कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश में पिछली बार शिक्षक भर्ती कब आई थी? वहीं सपा सांसद इकरा हसन ने इस मामले पर कहा, यूपी की सरकार को संविधान नहीं पता, जनता के अधिकारों का नहीं पता, कानून व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है। आई लव मोहम्मद का मतलब सरकार को नहीं पता। गौरतलब है कि 26 सितंबर को बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुआ। तोड़फोड़, पथराव और पुलिस पर फायरिंग को लेकर 2000 से ज्यादा अज्ञात और कुछ नामजद लोगों के खिलाफ 10 मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस ने लगभग 39 लोगों को हिरासत में लिया है। 7 मुकदमे में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा नामजद हैं। IMC के अधिकतर पदाधिकारी नामजद हैं। पुलिस ने मौलाना तौकीर को गिरफ्तार कर 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।